सुन लेते हैं। कठोर फैसला लेती है, वो फैसला कोई खुशी से नहीं लिया जाता। आज वास्तविकता ये है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। भारत 80% अपने कच्चे तेल की जो खपत है वो बाहर से आयात करता है। कच्चे तेल की जो कीमत है उसमें कई वर्षों से तेजी आई हुई है। हमने ये कोशिश की और निरंतर और लगातार ये कोशिश की कि कम से कम भार भारत की जनता पे डाला जाए, पर एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है जबकि जो तेल बेचने वाली कंपनियां हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, इसको पब्लिक सेक्टर कंपनीज कहते हैं, उनका जो घाटा है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उस घाटे की भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। उसमें दो तरीके हैं, या तो सरकार जो कर इकट्ठा करती है और वो भी जनता से इकट्ठा करती है, या तो सरकार फिर उन तेल बेचने वाली कंपनियों को सब्सिडी दे, या फिर थोड़ा सा भार सभी लोगों के ऊपर बराबर से डाला जाए, जिससे कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर असर ना पड़े। तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं और बहुत संवेदनशीलता से स्वीकार करते हैं, और कोई भी सरकार ऐसा फैसला खुशी से नहीं करती है। जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जो देश के सामने चुनौतियां हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए ये डीजल और जो एलपीजी पे फैसला है ये सरकार द्वारा किया गया है। और मैं जो विरोधी पार्टियां हैं, और भारतीय जनता पार्टी को तो हर चीज के ऊपर प्रदर्शन करने की आदत है, वो तो किसी चीज पे ना बहस चाहते हैं, ना किसी चीज पे कोई वार्तालाप चाहते हैं, ना कोई वाद विवाद चाहते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि अराजकता फैले और उनका जो भ्रम और मिथ्या का बाजार है और जो झूठ की श्रृंखला है उसके ऊपर वो अपनी राजनीति चलाते रहे। तो मैं विपक्षी पार्टियों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जो एक व्यापक परिप्रेक्ष्य है, जिस परिप्रेक्ष्य में भारत की अर्थव्यवस्था काम कर रही है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए और हर चीज पे सस्ती लोकप्रियता के लिए सियासत और राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये जो 6 सिलेंडर का किया गया, क्या इसको विड्रॉ? हमें नहीं मालूम कि सरकार की किसी विशेष मुद्दे के बारे में क्या राय है। आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि सरकार ने ये फैसला क्यों लिया, और उसका मैंने विस्तृत जवाब देने की कोशिश की है कि जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, जो सरकारी क्षेत्र की तेल बेचने वाली कंपनियों के घाटे हैं, उन सबको मध्य, और साथ में क्योंकि 80% तेल हम आयात करते हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। सो इन सभी परिस्थितियों को सामने रखते हुए कभी कभी सरकारों को कठोर फैसले करने पड़ते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार के जो वजीर हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, वो विस्तृत तौर से देश को ये जानकारी देंगे कि क्यों उनको ये फैसला लेना पड़ा।